वो कौन से कमरे में ठहरी है? मिस कामिनी चोपड़ा, वो यहाँ आप ही के होटल में ठहरी है। अच्छा, कामिनी। देखिए मिस्टर, याद करने के बजाय रजिस्टर में देख के बता दीजिए कि वो कौन से कमरे में ठहरी है। रजिस्टर? अरे यार, ऐसा तो मैं भूल ही गया था। लगता है बाबूलाल, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मैं अभी देख के बताता हूँ। कामिनी 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 दामिनी 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 कामिनी कामिनी, रूम नंबर 204 जाने का रास्ता। जाने का रास्ता नहीं, थैंक यू। तुम? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। हेलो। बोलिए। सॉरी टू बॉदर यू, क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस कामनी नाम की कोई लड़की आपकी इस होटल में ठहरी है? होटल? कौन सा होटल? इसी होटल में। ये होटल ही है ना? हाँ हाँ हाँ, ये होटल ही है। आप एक काम करिए, रिसेप्शन पर जाकर पूछिएगा। जनाब, मेरे ख्याल से जहां आप बैठे हैं इसे रिसेप्शन कहते हैं और आप रिसेप्शन पर ही बैठे। मैं बैठा हूँ? हाँ, मैं बैठा ही तो हूँ। माफ कीजिए, पूछिए। क्या मिस कामनी नाम की कोई लड़की इस होटल में ठहरी थी या नहीं? एक मिनट साहब, मैं देख कर बताता हूँ। कामिनी, मिस कामिनी, मिस कामिनी, मिस, हाँ साहब, मिस कामिनी, रूम नंबर 204। 204। यस सर। थैंक्स। लेकिन साहब, ये लड़की है कौन? जिसको देखो जो भी आता है वो इसी लड़की के बारे में पूछता है। क्या मतलब, और कोई भी आया था उस लड़की के बारे में पूछना? हाँ साहब, आया था, जरूर आया था। कब? कब आया था वो? कब आया था साहब? साहब, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर आया जरूर था साहब वो यहाँ पर। उसका हुलिया आप बता सकते हैं? हुलिया साहब, हुलिया, हुलिया साहब, नहीं साहब, उसका हुलिया तो मुझे याद नहीं आ रहा साहब। पर साहब, एक बात जरूर है, अगर आप ऊपर जाके देखेंगे ना तो वो आदमी आपको वहां मिल सकता है। हाँ साहब, बस इतना ही मैं जानता हूं, उसका हुलिया हुलिया तो मुझे याद नहीं आ रहा साहब। ओके, थैंक्स। शर्मा, लेट्स गो। Oh my God. She is dead, शर्मा। What? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? या मिस्टर आहूजा, किसी ने उस लड़की कामनी का खून कर दिया, बड़ी बेदर्दी से उसे मार डाला गया। गॉड, किसने किया होगा उसका खून और क्यों?
जाहिर है मिस्टर आहूजा उसकी जुबान बंद करने के लिए अगर वो जिंदा रहती तो किसी के लिए मुसीबत बन जाती मिस्टर आहूजा। हे भगवान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर सकते हो। अपनी जान बचाने के लिए आपने एक मासूम का खून करवा दिया। क्या बकवास कर रही हो शोभा? भाभी, अब आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं और किन के सामने कह रही हैं? आप सर पर शक कर रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी उसूलों और आदर्शों पर कुर्बान कर दी। आई एम सॉरी मिस्टर कुमार, लेकिन शक करने के लिए हम मजबूर हो गए, क्योंकि उस लड़की की मौत से किसी को फायदा नहीं हो सकता था, किसी को नहीं, सिवाय मिस्टर आहूजा के। इंस्पेक्टर, वो लड़की फ्रॉड थी, झूठी थी। मैं भला उसका मर्डर क्यों करूंगा? झूठी ही सही, लेकिन वो आपका पॉलिटिकल करियर तबाह कर सकती थी आहूजा साहब, और बकौल आपके। अगर ये आपके विरोधियों की चाल थी तो भला वो क्यों उसका कत्ल करवाएंगे? इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कि उन लोगों को पता चल गया हो कि पुलिस उस लड़की तक पहुंचने वाली है और लड़की के जुबान खोलते ही सारी असलियत सामने आ जाएगी, इसलिए उस लड़की का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हाँ इंस्पेक्टर, और ऐसे कत्ल करवाना उस शिंदे के बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। इंस्पेक्टर साहब, ये जानने से पहले कि उस लड़की का कत्ल किसने किया, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो लड़की सच बोल रही थी या झूठ। इस कीमती सलाह का शुक्रिया मिस अनीता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमें अपना काम आता है, वी नो आवर जॉब। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी और क्या करती थी, फिर ये भी जानना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा कि वो लड़की सच बोल रही थी या झूठ। कामिनी? कौन कामिनी? वही कामिनी जो आपकी होटल में ठहरी थी और जिसका कल रात आप ही की होटल में कत्ल हुआ था, वही कामिनी। अरे हाँ, मुझे याद आया। यस यस, वही लड़की जिसकी लाश कुछ पुलिस वालों ने बरामद की थी। उसकी लाश हम ही ने बरामद की थी। ओह, तो वो आप ही लोग हैं। ये कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर? मैं ये जानना चाहता हूं कि कामिनी जब यहां आई थी तो अकेले आई थी या उसके साथ कोई और भी आया था? पर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो आपको वही बता सकता है जो होटल के रिसेप्शन पर बैठता है। तो साहब हमें यह भी बता दीजिए कि रिसेप्शन पर कौन बैठता है? रिसेप्शन पर? यस यस यस, जोसेफ यहाँ आओ। यस सर। साहब लोगों को ये बताओ कि रिसेप्शन पर कौन बैठता है? आप ही तो बैठते हैं सर। मैं? हाँ सर। सॉरी, अगेन सॉरी, आई एम सॉरी। तो पूछिए आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपका रजिस्टर चेक करना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं कि कामिनी ने अपने नाम के साथ अपना पता भी लिखवाया या नहीं। कैन आई? ओह यस, श्योर श्योर। जोसेफ जाओ, साहब लोगों को रजिस्टर दिखाओ। यस सर। पर ये मामला समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ हो क्या रहा। कामिनी, प्लॉट नंबर 5, MG रोड, जामनगर। क्या? जामनगर? जी हाँ, जामनगर। उस लड़की आई मीन कामिनी ने यही पता लिखवाया था उस होटल जेम में, जामनगर। वैसे ये साबित होता आहूजा साहब की कामिनी जामनगर से आई थी। लेकिन सर तो जामनगर कभी गए ही नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है। मिस्टर कुमार, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। 2 साल पहले पार्टी का एक अधिवेशन जामनगर में हुआ था और तब मिस्टर आहूजा अपना चार्टर प्लेन लेकर वहां गए थे। अरे हाँ, याद आया। एक बार, सिर्फ एक बार शायद मैं जामनगर गया था, वो भी तकरीबन 2 साल पहले की बात हो। जी हाँ आहूजा साहब,
उस बात को तकरीबन 2 साल हो गए। कामनी ने भी 2 साल पहले की ही मुलाकात का जिक्र किया था। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि 2 साल पहले शायद मिस्टर आहूजा की मुलाकात उस लड़की कामनी से जामनगर में हुई, और कमजोरियां तो हर इंसान में होती हैं। क्यों मिस्टर आहूजा? इंस्पेक्टर विजय, आहूजा साहब ने खुद आपको इस केस की तहकीकात का काम सौंपा था और आप उन्हीं के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं पर शक कर रहे हैं। होल्ड ऑन कुमार, शक करना पुलिस का पेशा है, इन्हें अपना काम करने दो। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि सिर्फ बातों से किसी को मुजरिम साबित नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई सबूत ले आए तो मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। डोंट अंडर एस्टिमेट अस मिस्टर आहूजा। अगर ये चैलेंज है तो ये चैलेंज मुझे कबूल है। ये तो कमाल हो गया भाई। रंजीत आहूजा का छोकरी और मर्डर केस में अगर नाम जुड़ गया, उसकी तो बात लगी समझो। ना वो धोती संभाल पाएगा ना टोपी। मैंने कहा था ना बजरंगी, हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, मगर ये जो पब्लिक है ना, ये अपने नेता की गलती जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। बस यही एक समस्या है। लेकिन भाई, ये सब आपको कैसे पता चला? कहीं आप ही ने तो? बजरंगी बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ये सब किसने करवाया। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या हुआ। बाकी की बातों में टाइम खोटी करने से क्या फायदा। हाँ, बिल्कुल सही बोले भाई आप, बिल्कुल सही। आपको अभी अपने छुपवाने वाले को खबर दे डालता हूँ, कल का पेपर सबको हिला के रख देगा। ना 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 बजरंगी, ये गलती मत करना भाई। अरे दुश्मन का गलती, दुश्मन का कमजोरी जब तक अपने पास है अपन राजा। अरे उसको जैसे चाहो वैसे नचा डालो। अगर ये पब्लिक में गई तो अपन खलास। हाँ? लेकिन भाई, ये रंजीत आहूजा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, बहुत पहुंची हुई चीज है वो। लेकिन भाई, ये मैटर इंस्पेक्टर विजय के हाथ में है और सुना है कि वो बहुत ही शाना इंस्पेक्टर है, केस की जड़ तक पहुंच जाता है। मालूम है, हमें मालूम है वो इस लफड़े की जड़ तक पहुंचने के लिए जामनगर तक जाएगा, लेकिन आपन उधर का भी बंदोबस्त कर दिया है। हाँ। क्या बात है भाई, आप तो एकदम पॉलिटिशियन बन गए। बजरंगी बेटा, हम इस लाइन में नए हैं तो क्या हुआ, अपना नाम भी मनोहर शिंदे है। हाँ। रमेश मेहता, क्या आप रमेश मेहता? जी, आई एम इंस्पेक्टर विजय फ्रॉम बॉम्बे क्राइम ब्रांच। ओके। क्या कामनी जी यहीं रहती? जी हाँ, रहती तो यही है, लेकिन आप अंदर आइए सर। कम। मगर वो तो नहीं है। लेकिन क्यों? मिस्टर रमेश, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि वो कहां पर गई है? कुछ बताकर नहीं गई है, बस अचानक 4-6 दिन पहले घर छोड़कर चली गई। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? रमेश जी, एक बात बताएंगे, जब वो घर छोड़कर जा रही थी तो उसकी कोई खास वजह या आपको उनके जाने पर कुछ अटपटा सा लगा? कुछ ऐसी खास बात नहीं थी। उस दिन अखबार पढ़ रही थी और वो अपसेट हो गई। फिर मैं ऑफिस चला गया, घर लौटा तो वो थी नहीं। ऐसी? क्या मैं अखबार देख सकता हूं? देखता हूं, हो सकता है वो अपने साथ लेकर गई। फिर भी 1 मिनट प्लीज।
एक्सक्यूज मी सर, इसी अखबार को देखकर परेशान हो गई थी। रंजीत आहूजा।